हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिनके क्वेश्चंस आपके बीकॉम चाहे एमकॉम के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स के मीनिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कंपनी के फीचर्स के बारे में और लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी के टाइप्स के बारे में। तो आज की इस लेक्चर में हम ये 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। एक बात और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में छोटी सी बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोडेड माय नेक्स्ट वीडियो। ओके, सो नाउ स्टार्ट द लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के मीनिंग के बारे में। ठीक है, सो कंपनी जो है वो ड्राइव हुआ है आपका लैटिन वर्ड से कॉम, दैट इज विथ और टुगेदर। ठीक है, द ओरिजिनली द वर्ड रेफर टू एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और मर्चेंट मैन डिस्कसिंग मैटर्स एंड टेकिंग फूड टुगेदर, बट in the eye of law, company is termed as company which is formed and incorporated under the Company Act 2013। ठीक है, लेकिन एज पर डेफिनेशन ऑफ लॉ क्या कहता है, देयर मस्ट बी ग्रुप ऑफ पर्सन हु अग्री टू फॉर्म अ कंपनी अंडर द लॉ एंड वंस टू फॉर्म it becomes a separate legal entity having perpetual succession with a distinct name of its own and a common सेल। तो ये हो गया आपका कंपनी का मीनिंग। अब हम बात करते हैं कंपनी के साइलेंट फीचर्स के बारे में। तो पहला है आपका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, मतलब कंपनी जो है वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी कम्स इनटू एग्जिस्टेंस थ्रू द ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, देयरफॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट इज मस्ट। ठीक है, सो कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होना जरूरी है। विदाउट सच रजिस्ट्रेशन नो कंपनी कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस। ठीक है, सो बीइंग क्रिएटेड बाय लॉ इट इज़ रिगार्डेड एज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। नेक्स्ट है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी। इसमें क्या होता है, अ कंपनी हैज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स मेंबरशिप। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन इट्स मेंबरशिप। देयरफॉर being a separate business entity, a company can contract, sue and be sued in its incorporated name and capacity। so इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे मान लो मुकेश अंबानी और रिलायंस कंपनी, ये दोनों अलग अलग है। ठीक है, माना कि रिलायंस कंपनी का जो ऑनर है वो मुकेश अंबानी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट का मतलब होता है कि जो ऑनर है वो अपने बिजनेस से अलग है। मुकेश अंबानी चाहे तो वो अपने नाम पे भी लोन ले सकता है और रिलायंस कंपनी के नाम पे भी लोन ले सकता है। ठीक है, और इन केस अगर मेंबर्स भी चेंज हो रहा है तो इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं परपेचुअल एग्जिस्टेंस के बारे में। तो कंपनी हैज़ एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर, इट कंटिन्यूज टू बी इन एग्जिस्टेंस डिस्पाइट द डेथ, इंसॉल्वेंसी और चेंज ऑफ मेंबर्स। उसके बाद हम बात करें कॉमन सेल के बारे में। सो कॉमन इज कंपनी इज नॉट अ नेचुरल पर्सन। ठीक है, देयरफॉर इट कैन नॉट साइन द डॉक्यूमेंट्स इन द मैनर एज अ नेचुरल पर्सन। In order to enable the company to sign its document, it is provided with a legal tool, जिसको क्या कहते हैं, common seal। The common seal is affixed on all documents by the person authorized, ठीक है, जो ऑथराइज किया हुआ पर्सन है, to do so, who in turn puts his signature for and on behalf of the company। जो पांचवा फीचर्स है कंपनी का वो है आपका लिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है, सो कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके जो लायबिलिटी होते हैं वो लिमिटेड होता है टू द अमाउंट ही हैज़ अग्रीड टू पे टू द कंपनी ऑन द शेयर अलॉटेड टू हिम। उसके बाद है आपका डिस्टिंक्शंस बिटवीन ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट। तो ये आपका सेम हो जाएगा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट के
जैसा ही ये भी होता है। तो सिंस द नंबर ऑफ शेयर होल्डर इज़ वेरी लार्ज, ठीक है, एंड मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिफरेंट जोग्राफिकल लोकेशन। फॉर एग्जांपल कोई रांची से है, कोई पटना से है, कोई लखनऊ से है, कोई कानपुर से है, कोई मुंबई से है, कोई नागपुर से है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है मतलब इस ऑपरेशंस को कैरी करना, ठीक है। इट बिकम डिफ़िकल्ट फॉर देम टू कैरी ऑन ऑपरेशन मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी ऑन अ डे टू डे बेसिस। उसके बाद क्या है आपका पीरियोडिक ऑडिट। हाँ, पीरियोडिक ऑडिट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स है आपका कंपनी का। इसमें क्या होता है, कंपनी हैज़ टू गेट्स इट्स अकाउंट पीरियोडिकली ऑडिटेड थ्रू द चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंटेड फॉर द पर्पस बाय द शेयर होल्डर्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। लास्ट में आपका हम बात करेंगे राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। तो मैं आपको यहाँ पे ओनली बता देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि जो आपके शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट्स होता है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि उनके पास ये भी राइट होता है कि वो शेयर डायरेक्टर से भी बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में इंफॉर्मेशंस ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं लास्ट में टाइप्स ऑफ कंपनीज़ के बारे में। सो जो पहला है वो होता है गवर्नमेंट कंपनी। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 45 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी which not less than 51% of the paid up share capital is held by the central government or by any state government or government on partially by the central government and partially one or more state government and includes a company which is subsidiary company of such government company। तो ये तो हो गया आपका गवर्नमेंट कंपनी के बारे में। अब हम बात करेंगे फॉरेन कंपनी के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसका कि दो क्लोज होगा। पहला क्या हो जाएगा, ही हैज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, ठीक है। जैसे कि आपका ऑनलाइन बिजनेस भी हो गया। और लास्ट में क्या हो जाएगा, कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया इन एनी अदर मैनर। ये हो गया आपका फॉरेन कंपनी के बारे में मतलब। अब हम बात करेंगे प्राइवेट कंपनी क्या होता है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, रेस्ट्रिक्ट्स द राइट ऑफ ट्रांसफर इट्स शेयर्स और एक्सपेक्ट इन केस ऑफ 1 पर्सन कंपनी लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर टू 200 provided that where 2 or more persons hold 1 or more share in a company jointly, ठीक है। यहाँ पे एक और उससे अधिक पर्सन जो होगा वो शेयर्स को होल्ड किया रहेगा, ठीक है। दिस सॉल्व फॉर द पर्पस ऑफ दिस सब क्लॉज। पहला क्या हो जाएगा, पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, वो आदमी जो कंपनी का एम्प्लॉयमेंट है, जो वहाँ खुद काम कर रहा है। दूसरा क्या हो जाएगा, पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पब्लिक कंपनी के बारे में। सो पब्लिक कंपनी क्या होता है। सो सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 क्या कहता है, पब्लिक कंपनी एज अ कंपनी विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी प्रोवाइडेड दैट अ कंपनी विच इज़ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी एंड नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी शॉल बी डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट एवन वेयर सच सब्सिडरी कंपनी कंटिन्यू टू बी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा कि द कंपनी विच इज़ लिस्टेड इन पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज़ लिस्टेड पब्लिक कंपनी इफ इट गेट अनलिस्टेड कंटिन्यू टू बी अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पे मान के चलो कि नो मिनिमम प्रेफरेंस शेयर हो जाएगा, ये रिक्वायरमेंट होगी कि शेयर की, और एंड इन इंडियन करेंसी के देखा जाए तो 5 लाख शेयर जो होगा कंपनी के पास होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं ओपीसी के बारे में। ओपीसी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसके क्वेश्चंस आपके आई थिंक 11th में पूछे जाते हैं 2 या 4 मार्क्स में। सो क्या होता है ओपीसी, तो ओपीसी का मतलब ये होता है कि 1 पर्सन कंपनी एज अ कंपनी विच हैज़ ओनली 1 पर्सन एज अ मेंबर। जहाँ पे एक ही पर्सन बिजनेस ऑपरेशंस को रन कर रहा है, सब कुछ वही देख रहा है, उसको हम ओपीसी कहते हैं। लास्ट में आपका आता है
स्मॉल कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या होता है, तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 क्या कहता है कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, जिसके दो क्लोज होंगे। पहला क्या हो जाएगा, पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट exceed 50 lakh rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than 5 crore rupees। ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, टर्न ओवर ऑफ विच इज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट exceed 2 crore rupees or such higher amount as may be prescribed which shall not be more than the 20 crore rupees। उसके बाद आपका लास्ट में आता है लिस्टेड कंपनीज। तो लिस्टेड कंपनीज क्या होता है, तो लिस्टेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज़ एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, जिसका जो कि आपके BSE NSE में लिस्टेड होते हैं। द कंपनी वो शेयर्स आर नॉट लिस्टेड ऑन एनी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड अनलिस्टेड कंपनी। ठीक है, तो दो यहाँ पे आपका हो गया कि जो लिस्टेड वो होता है जो कि आपके BSE या NSE में लिस्टेड होते हैं, और अनलिस्टेड वो होते हैं जो कि आपके BSE या NSE में लिस्टेड नहीं होते हैं। अब हम बात करेंगे अनलिमिटेड कंपनी के बारे में। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि अनलिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन इट्स द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है। लास्ट में हम बात करेंगे कंपनी लिमिटेड शेयर्स के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मीन्स अ कंपनी हैविंग लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम ऑफ द एसोसिएशन ऑफ द अमाउंट इफ एनी अनपेड ऑफ द शेयर्स रिस्पेक्टेड हेल्ड बाय देम। मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो कंपनी होता है वो एक लिमिटेड टाइप का मतलब लायबिलिटी जो होता है वो ले लेता है अपने मेंबर्स के थ्रू। ठीक है। लास्ट में आपका आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होगा कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। जहाँ पे क्या होता है कि मेंबर्स का जो गारंटी होता है वो कंपनी लेता है बाय द मेमोरेंडम ऑफ सच अमाउंट एज द मेंबर्स में रिस्पेक्टिवली अंडरटेक टू कंट्रीब्यूट टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट्स ऑफ इट्स बीइंग वाउंड अप। ठीक है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।